मैं कल एक वीडियो बनाया था, उसको आपने देखा होगा, बहुत प्यार दिया होगा। लेकिन मैं आया हूँ नए वीडियो के अंदर। अपन कहीं वीडियो देखेंगे जिसमें अपन उनके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे, अपनी राय देंगे। तो आप भी अपनी राय दे सकते हो कमेंट के माध्यम से, और आपको कहीं बातें जानने को भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेंगी, किस तरीके से लोगों के साथ क्या हो रहा है, राजनीतिक पार्टियाँ क्या कर रही है, ये तमाम सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो कंगना दीदी का वीडियो देख लेते हैं, कंगना दीदी ने क्या बोल रही है। जो आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे और जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो यही आप जैसे आतंकवादियों को देश से निकाल देना चाहिए, मेरा तो कहना यही है। क्योंकि ये ऐसे आतंकवादी हैं जो देश को अंदर ही अंदर से खोखला करते हैं। नाम लेते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के क्या पता आतंकवादी 100 दिन में एक दिन हमला करते हैं, लेकिन ये ऐसे आतंकवादी हैं जो देश को रोजाना अंदर ही अंदर से खोखला करते हैं। इनके अनुसार तो आपने पहले इनका एक वीडियो देखा होगा जिसमें बोल रही थी असली आज़ादी तो मोदी जी के आने के बाद ही हमें मिली है, लेकिन हम उससे पहले जो हमारे भगत सिंह ने ये हमारे लिए लहू बहाया, खून बहाया, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं था। असली आज़ादी तो हमारे देश के इन नेताओं ने दिलाई है। इन्होंने करप्शन को भी समाप्त कर दिया है, भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर दिया है। इन्होंने लोगों को इतना सब कुछ दे दिया है कि लोग घर बैठे खा रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, यानी कि गरीब मुक्त देश बना दिया है। अमेरिका भी हमारे नीचे रहने लगा है। इनका कहना यही है। इनको मोदी की इनकी तारीफ इतनी निकलती है इनके मुँह से कि पूछो मत। तो इसी तरीके से किसी ने तो इनका वीडियो यानी कि इनकी मूवी देखी नहीं, तो मूवी नहीं देखी तो इन्होंने देशवासियों को देशद्रोही बता दिया। और जो अंधभक्त थे उनको भी इन्होंने देशद्रोही बता दिया, क्योंकि वो भी तो नहीं देखे ना। जो इनको फॉलो करते हैं वो भी इनकी मूवी को नहीं देखने गए, क्योंकि देखने जाते हैं तो मूवी भजन यानी कि पैसे कमाती, लेकिन मूवी पैसे नहीं कमा पाए। तो इसका मतलब है कि वो भी इनके जो अंधभक्त लोग थे वो भी नहीं देखे। तो कंगना दीदी का कहना है कि हम अगर आप मूवी नहीं देखे हो तो आप लोग देशद्रोही हो, आप देश में रहने लायक नहीं हो। और योगी बाबा मूवी को देखे हैं। उनको एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम मूवी देखें, लेकिन मूवी हमारे देश को प्रभावित करती है। लेकिन कंगना दीदी की मूवी देखने का उनको टाइम था, क्योंकि कंगना दीदी है इतनी स्मार्ट, इतनी समझदार। इन्होंने मूवी में संदेश जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन ये पनौती मूवी बना दी ना, तो देश कोई नहीं देखना चाहता। और ये अब राजनीतिक दलों में यानी कि राजनीतिक पार्टी में खड़ी हुए तो मेरे को पता है इसको कोई जीता नहीं सकता, क्योंकि जो इसके अंधभक्त जो एक जगह थोड़ी ना फिक्स है, वो तो चारों तरफ फैले हुए हैं, और इसके वो भी चारों तरफ फैले हुए हैं। तो मेरे को पता है ये जीत भी नहीं पाएगी। तो कंगना दीदी आपने अपना करियर खुद के हाथों खुद ही समाप्त कर लिया। ये देखी कि मोदी है तो सब कुछ हो जाएगा। मोदी इनकी यानी कि इनकी सब ने, योगी बाबा ने खूब प्रमोशन किया है मूवी का, नहीं चली, क्योंकि जो देश के लायक होगा वही मूवी चलेगी। हर मूवी नहीं चल सकती, चाहे कितना ही कर लो तुम, जो लायक है मूवी वही चलेगी। तुम जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अगर तुम सोचते हो इंटरनेट के जरिए हम जनता को गलत अफवाह फैला सकते हैं, तो ये भी याद रखना इंटरनेट के जरिए जनता को अच्छी अफवाहें भी जा सकती है। अफवाहें मतलब अच्छी बातें भी जा सकती है लोगों के पास। तो कंगना दीदी ऐसी लोगों की मूवी को सबसे पहले बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे लोगों को ही बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को नहीं रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये देश को अंदर ही अंदर से खाते हैं, खोखला करते हैं, देश का ही खाते हैं, और अपने यानी कुछ पैसे कमाने के लिए देश को ही बर्बाद करने के लिए लगे रहते हैं। इनको केवल अपना स्वार्थ दिखता है। मेरे को नहीं लगता ये देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है। ये सब मेरे को ऐसे ही लगती है आतंकवादी है। देश को केवल कुछ पैसों के लिए, अपनी पॉपुलरिटी के लिए जो मुंह में आए वो सब कुछ कह देती है। तो ये जरूर ये पॉपुलर हो गई होगी, लेकिन इसकी यानी कि कोई इज्जत नहीं है देश में। इसको मैं इसके ऊपर थूकूं भी नहीं, मेरा थूक इतना कीमती है। ये केवल एक क्या बताऊं शब्द ही नहीं है, इतना बेकार सड़ा तत्व है ये हमारे देश में। कंगना रानावत, कंगनी भाई। तो ये मेरे जो कहना था, जो मैंने कह दिया इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं दोस्तों। ये सरकार बस 7 महीने की है, उसके बाद दिखाई नहीं देगी। 30 साल नहीं, 50 साल नहीं दिखाई देगी। ना गुस्सा है युवाओं में? गुस्सा नहीं है, ये रोजी रोटी का सवाल है। लड़कों की शादी नहीं हो रही है, गंजे हो जा रहे हैं, जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। बेचारे हर तरह से परेशान है। मुंह दिखाने लायक नहीं है अभी वो, पढ़ लिख के अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताते हैं। बोले यार इतना पढ़ लियो, तुमको तुम्हारी शादी भी नहीं हुई हो, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। बहुत खतरनाक है ये जो प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको क्या करेगा, अभी 14 जनवरी है, उसको उधर दृश्य दिखाया जाएगा, राम मंदिर ये बनवा दिया। किसके दिल में राम नहीं है?
हम सब राम भक्त हैं, हम तो अयोध्या के रहा है, लोग गंजे हुए जा रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सही रोजगार नहीं मिल रहा है जो उसके लायक है, वो जो इतना पढ़ते हैं। अब यानी कि ये समझो अगर कोई मतलब ग्रेजुएशन पास किया हुआ, यानी कि पत्तल उठाने का, गाड़ी पोंछने का ये काम करेगा तो उसको शर्म आएगी कि मैंने इतना पढ़ा। लेकिन हमारे समाज में पढ़े लिखा व्यक्ति को केवल एक अच्छा ही काम कर सकता है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता है। हमारे समाज में यही है, हमारे समाज में इसी तरीके से देखा जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है मतलब अच्छे सब काम होते हैं, लेकिन हमारे समाज की एक सोच अलग होती है कि जो हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं वो केवल ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, केवल वही व्यक्ति काम कर सकते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। और सही भी है वैसे, जो पढ़ाई नहीं वही ऐसे उनको को देखा जाएगा उसी चीज़ में। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसे काम करेगा तो उसका फिर पढ़ने का क्या मतलब है, फिर लोग पढ़ाएंगे नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ऐसे जो ये देश में ये कहते हैं राजनेता है कि हमने वो बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, श्री राम के नारे लगवाते हैं, उसकी जगह महंगाई के इनके नारे लगवाए, लेकिन नहीं लगवाएंगे। ये तो केवल अपने 5 साल पूरे कर जाएंगे, फिर 1-2 ऐसे बड़े काम कर देंगे जिनका महत्व तो है लेकिन जिससे जनता को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अब जैसे राम मंदिर है, बहुत महत्व है, राम बिल्कुल सही है, बनवाना चाहिए, लेकिन उसके लिए वोट मांगना कितना गलत है वो आपको भी पता है। उससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो केवल महंगाई को कम करने से, युवाओं को रोजगार देने से। अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, यानी कि वो हर काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जाओगे तो आधे ही लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो उनके अंदर कुछ ऐसा है जो कुछ कर पाएँ। उनकी तरह टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज़ में आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि फावड़ी उठा के चल दिए तो उससे तो भैया जितना आपको पैसा मिलना है, यानी कि अगर आपको कुछ आएगा नहीं तो उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। फावड़ी उठाकर अगर क्या नाम से मजदूरी करने का काम करोगे तो उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन चाइना के देखें तो वहाँ पर 90 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, कई चीज़ों में काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के लोगों को ये बोलना आता है जय सिया राम, कहीं पर भी जाएंगे जय सिया राम। कहीं यानी कि कॉलेज में फंक्शन हो रहा होगा, यानी कोई एजुकेशनल काम हो रहा होगा, जय सिया राम। प्रभु भी यानी कि ईश्वर भी दुखी होंगे ऐसे लोगों से। भाई ईश्वर का नाम लो तो सही जगह लो। तुम 2 मिनट बैठकर भगवान का नाम नहीं लेते होंगे, तुम वहीं पर कहीं पर भी भगवान का नाम लिए जाते हो। तो ऐसे का क्या है भाई? अगर वास्तव में भगवान से तुम भक्ति करते हो तो 2 मिनट सही जगह बैठकर भगवान का नाम लो। अगर शौक है भगवान का नाम लेने का, तुम्हारे प्रति भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है तो सही जगह लो ना नाम। ऐसे हर कहीं जगह तुम भगवान का नाम लिए जा रहे हो। जैसे कि हमारे नेता बात करते हैं तो ईश्वर हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने वो बनवा दिया, हमने महंगाई को कम नहीं किया। प्रधानमंत्री महंगाई में मैं का नाम नहीं लेते हैं, किसी नहीं, वो तो नाम लेते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने हिंदू खतरे में थे उनको वो कर दिया, हिंदू खतरे में नहीं रहे हैं, हिंदू खतरे में हैं, पाकिस्तान में ये कर दिया, आज आतंकवादियों को ये मरवा दिया। लेकिन हमारे देश के जो शहीद जवान होते हैं उनको हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो उनको ट्वीट कर ऐसे भी नहीं कह सकते भैया कि हमें बहुत दुख हो रहा है, आगे से ऐसा यानी कि ऐसे कुछ तरीके अपनाएंगे जिससे ऐसा कुछ होने की संभावना ही नहीं हो। लेकिन वो ट्वीट कर भी नहीं कह सकते हैं। और जो हमारे ब्रजभूषण साहब हैं, जो दिखने में एक डाकू दिखता है लेकिन देखने से अपन किसी को नहीं कह सकते हैं कि दिखने में वो ऐसा है तो उसकी सोच भी वैसी ही होगी, लेकिन वो दिखने में ही ऐसा है। वो डाकू जो हमारे रेसलर हैं यानी कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ गंदा काम करता है, लड़कियों के साथ, और फिर भी उसकी सरकार कुछ भी नहीं करती है। वो एक ऐसे खुले सांड की तरह घूम रहा है, वो फिर किसी व्यक्ति को उड़ाएगा, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोलता है।